हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है और हमारे लेक्चर नंबर 1 भी है। तो आज हम इंट्रो करेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होती है। आपके सामने एक लाइन बनी हुई है और इस लाइन पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या होती है संख्या रेखा? एक ऐसी रेखा होती है जिस पर हर तरह की संख्याओं को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाती हैं, इसमें सिंपल नंबर्स 1 2 3 0 भी आ जाते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, इसमें परिमेय भी आ जाएंगी, अपरिमेय भी आ जाएंगी, वास्तविक संख्याएं भी आ जाएंगी। हर तरह की संख्याएं आ जाती हैं संख्या रेखा पर। अच्छा, इसमें प्राकृतिक संख्या भी आती है। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में जिसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो स्टार्ट होती है 1 से। 1 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 2 को कहते हैं, 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 जहां तक आप गिन सकते हो, गिनते जाओ, ये सभी तरह की संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आती हैं। ठीक है, अगला है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या होती है पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है जीरो का। पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और फिर प्राकृतिक संख्या जैसी चलती है 2 3 4 5 6 7 8 चलती जाएंगी। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ जीरो का अंतर है। पूर्ण संख्या में यही एक संख्या एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी सारी संख्या वही होती है जो हमने प्राकृतिक संख्या में लिखा था। पूर्ण संख्याओं को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्याओं को। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंटीजर्स कहते हैं और Z से डिनोट करते हैं। तो पूर्णांक भी जीरो है, पूर्णांक जीरो भी पूर्णांक ही है। 1 2 3 4 ऐसे जहां तक आपको गिनती आती है। ये तो हम गिनती कहां की तरफ कर रहे हैं? दाएं तरफ। अब अगर हम बाएं तरफ आए तो जीरो के बाएं तरफ कौन सा आएगा? -1 -2 देन -3 देन -4, इस तरह की संख्या है। तो पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, शून्य भी आता है। तो प्राकृतिक संख्याओं से बड़ा कौन हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से बड़ा क्या हो गया? पूर्णांक। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये जितनी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्याओं में आ रही हैं, जितनी पूर्ण संख्याएं वो सारी की सारी पूर्णांक में भी आ रही हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जीरो को P/Q में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के नीचे अगर मैं 1 लगा लूं तो 0/1 हो जाएगा, तो वो आपका क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या। तो 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या, 4 भी, ऐसे जितनी आपको गिनती आती जाती है। अब ये तो हो गई आपकी गिनती दाएं तरफ की। अगर हम बाएं तरफ आए तो क्या आएगा? -1 -2 -3 और इस तरीके से ये गिनती चली जाती है। अब देखो, ये चीज आपने पूर्णांक में भी लिखी है, तो इसमें अलग क्या है? इसमें अलग है कि इसमें आपके पास बट्टे वाली संख्याएं आती हैं। 1/2 5/7 9/11 -1/11। तो इसमें इस तरह की संख्याएं भी आती हैं। तो जितनी पूर्णांक में जितनी भी संख्याएं वो सारी भी सारी आ रही हैं, साथ ही साथ बट्टे वाली संख्याएं भी इसमें आ रही हैं। ठीक हो गया? परिमेय संख्याओं जिसको रेशनल नंबर्स कहते हैं, Q से डिनोट करते हैं। अब है अपरिमेय संख्याएं, जो आपने इस चैप्टर पढ़ना है, जिसको हम इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इसको T से डिनोट करते हैं हम। तो अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन संख्या आती हैं? इसमें आता है पाई, इसमें आता है आपका √2, इसमें आता है आपका √3 √5 √7 √8। तो ये जितने भी नंबर्स आपको रूट में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हो गए? आपके अपरिमेय संख्या। इसको इरेशनल नंबर कहते हैं और T से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है,
वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जितनी भी संख्या आपने अभी तक ऊपर से नीचे तक पढ़ ली ना यहां तक, अगर इन सभी संख्याओं को एक बोरे में डाला जाए तो उस बोरे में जितनी भी संख्याएं हैं, अब उन संख्याओं को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं। मतलब वास्तविक संख्या में पाई भी आएगा, रूट वाली संख्याएं भी आएंगी, बट्टे वाली संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, जीरो भी संख्या आएगी और धनात्मक संख्याएं भी आएंगी, दशमलव वाली संख्याएं भी आएंगी। तो ये सारी की सारी संख्या क्या आती है? वास्तविक संख्याएं। तो वही चीज होगी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में जितनी संख्याएं होती हैं इनको वास्तविक संख्याएं भी बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं में जितनी संख्याएं होती हैं इसको भी वास्तविक बोलते हैं, इनको भी वास्तविक। लेकिन इन सबकी कैटेगरी अलग अलग होने के कारण हमने पहले इनको अलग अलग तरीके से पढ़ा। तो अब आपको ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। तो मेनली हम यहाँ पर किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। तो हमने ये वाला टॉपिक यहाँ पर फिनिश कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।